हसन साहब, आपने बताया कि आपका 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कलनरी आर्ट में। मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा है, घर में हम बैठे हैं, कोई 3 ऐसे हमारी ख़वातीन को, मर्द हजरात को, बच्चों को, कुछ भी 3 ऐसे आपने बेकिंग में टिप्स बताएं कि अगर आप ये 3 कर लेंगे, ये टिप्स आपने अप्लाई कर लिए या आपने, तो उसके बाद आपका कभी बेकिंग कभी नहीं ख़राब होगी। फार्मूला है, ये 3 फार्मूले हैं, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, फुल प्रूफ कोई इस तरह की चीज़ें कुछ, हाँ, कुछ ऐसी 3 टिप्स बेकिंग में डेफिनेटली। वैसे तो हर कुकिंग के जो डिफरेंट हमारे मेथडोलॉजीज़ हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करती हैं कि आप कैसे उस चीज़ को बनाएं कि वो रिजल्ट्स आप जो चाह रहे हैं उससे मिले। तो बेकिंग वन ऑफ आवर कुकिंग मेथड, इसके अंदर हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी, या जो भी लोग हमसे इस बारे में, जिस तरह आपने पूछा, तो एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि अगर बेकिंग में अगर आपने अपना स्किल डेवलप करना है तो टाइम एंड टेम्परेचर सबसे अफेक्टिव चीज़ है बेकिंग के अंदर। कि अगर आप टेम्परेचर पे कंट्रोल कर लेंगे तो कोई भी चीज़ आपको ख़राब नहीं बनेगी बेकिंग के अंदर। हम बेसिकली चीज़ों को अपने नज़रिए से, अब घर में ख़वातीन है वो समझती शायद नॉब को हमने घुमा दिया और गैस ऑन कर दी, नॉब को घुमा दिया तो अब केक बन जाएगा। अच्छा। हालांकि कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि जो उनका इक्विपमेंट है क्या वो भी ठीक है कि नहीं। जो नॉब पे टेम्परेचर वो उन्होंने सेट किया है क्या रियलिटी में उस अवन के अंदर भी वो टेम्परेचर है या नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर वो कंट्रोल कर ले, इसका तरीकाकार क्या होता है, आजकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है, नीडल प्रोब थर्मोमीटर्स है, ये आप जिसको आप अमूमन आप टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर नोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे प्रोफेशनली भी हम अपनी बेकिंग में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है, उससे आप डिस्टेंस सही टेम्परेचर रीड कर लेते हैं किसी भी चीज़ का कि इसके अंदर इस वक्त कितना टेम्परेचर है। तो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करें कि आपको पता लगे कि आपका जो अवन है वो कितना टेम्परेचर। मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँ कि वो जो घर में आप टेम्परेचर बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको प्लीज़ थोड़ा फासले से रख के आपने चेक करना है। बिल्कुल अवन के अंदर कर देंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। बिल्कुल, वो मैं आपको इसके ऊपर भी क्लैरिटी दे देता हूँ। जो आपका बॉडी टेम्परेचर नोट करने वाला इंफ्रारेड टेम्परेचर गन है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, वो मैंने कहा मैं क्लियर वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि उसकी इतनी रेंज नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली, उसकी टेम्परेचर की इतनी रेंज नहीं होती। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेकिंग के अंदर मिनिमम 100 के राउंड अबाउट तो स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इट गोज अप टू 300 फॉर पिज़्ज़ास एज वेल। या आप पिज़्ज़ास की बात करें, इटालियन पिज़्ज़ास की बात करें तो बेकिंग टेम्परेचर गोज अप टू 300। नहीं, वो आपने कहा कि घर में बॉडी टेम्परेचर, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को कि वो हमारे प्रोफेशनल टूल्स हैं जिनकी जो टेम्परेचर रेंज है वो हायर होती है और वो जो अवन का टेम्परेचर है उसको वो रीड कर लेते हैं। तो घर वाला जो आम है वो तो रीड भी नहीं करेगा, वो यूजलेस है उस मकसद के लिए। तो ये आपको इस तरह के टूल्स मार्केट से अगर आप परचेज कर लेते हैं जो कि प्रोफेशनली टेम्परेचर नोट करने के लिए स्पेसिफिक उनकी जॉब ही है। हाँ जी, तो वो टेम्परेचर, उसके बाद टाइम कि कितने वक्त के लिए आपने कितने टेम्परेचर के ऊपर उस केक के मटेरियल को बेक करना है। ठीक है, अब अवन फॉर एग्जांपल आपने राइट टेम्परेचर पे सेट कर दिया और आप टाइम पे आके मैं कहीं से चक्कर लगा के आ जाता हूँ तो उसके बाद मैं चेक कर लूँगा तो बेक हो नहीं। आपको एक टाइमर सेट करना है कि इतने टाइम के अंदर आई हैव टू चेक माई केक। ठीक है, अब ये टाइम एंड टेम्परेचर की बेसिक बात होगी जो हम फिर अब टूल्स और इक्विपमेंट आपके पास जो सांचा केक का वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो जिस मटेरियल का बना है वो बहुत मैटर करता है। बेस्ट मटेरियल कौन सा है? जो अभी आप देखें कि मुख्तलिफ मटेरियल्स हमारे पास हमेशा से रहे हैं। आप देखते हैं आजकल सिलिकॉन के मोल्ड्स बहुत यूज हो रहे हैं, दे आर गुड एज वेल। अच्छा, उसके अंदर एक तो रस्ट नहीं आता, फिर दे आर इजी टू क्लीन और उनकी शेल्फ लाइफ उनकी काफ़ी लंबी शेल्फ लाइफ है और वो टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर हमारे पास पहले टिन के अंदर होते थे, कोई और डिफरेंट मटेरियल जैसे स्टील के थे, तो वो ठीक है, उनके चैलेंजेस थे, उनके अंदर भी काम कर रहे थे लोग। पर प्रोफेशनली अगर आप देखें, बेहतर करना चाहते हैं, फुल प्रूफ करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी एडवांस मटेरियल के अंदर मोल्ड्स मौजूद है। फिर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो स्पेसिफिकली बेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विस्क है जिससे फोल्डिंग की जा रही है, स्पैचुलास है, सिलिकॉन स्पैचुलास है जो कि आप ड्यूरिंग बेकिंग यूज़ कर रहे हैं। फिर एक चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अनदर थिंग,
कि आपने देखना है कि जो रेसिपी के अंदर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप बेकिंग पाउडर बाजार से ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो आपके केक को राइज ही नहीं कर रहा। तो आप हार्ड बन रही है उसकी, वो डेंस बन जाता है, वो राइज ही नहीं करता। तो आप जो मटेरियल बाय कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, इंग्रेडिएंट का टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है बेकिंग के अंदर, कि अगर आपने फ्लावर लिया है और अगर वो फ्रिज में पड़ा हुआ था और आपने उसी फ्लावर को फ्रिज में से, अमूमन लोग करते हैं ना कि कीड़ा ना लगे तो मैदा फ्रिज में रख दिया, ये आम घर की प्रैक्टिसेस है। तो जब आप इसको वही फ्लावर को निकाल के उसी तरह ठंडे मटेरियल के साथ केक का बैटर बना देंगे तो वो जब आप बेक करेंगे तो वो डेफिनेटली टेम्परेचर अफेक्ट करेगा और वो आपको एग्जैक्ट उसकी जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेंगे। ट्राई करें रूम टेम्परेचर। हाँ, और बाज़ औक़ात लोग करते क्या है कि फोल्डिंग करते हुए एक्स्ट्रा फोल्ड करते, एक्स्ट्रा मिक्सिंग, जैसे अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ तो मिक्सिंग करने से भी बटर और एग और उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। किसी में फॉर्म ज़्यादा बन जाता है, किसी में कोई कम रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है। स्पैचुला जो आप बता रहे हैं वो सिलिकॉन का ज़्यादा बेहतर है कि मेटल का यूज़ करके? सिलिकॉन स्पैचुलास आर बेस्ट, दूसरे नहीं, वो भी मतलब उनकी भी बहुत इफेक्टिव है। वो एक तो आपकी क्लीनिंग वाइज वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। फिर आपको उनको अगर आप देखें तो वो ऐसा मटेरियल है कि जिसके अंदर कोई मोल्डिंग वगैरह या उसके कोई जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमें दूसरे लकड़ी के अंदर बड़ा एक इशू रहता है कि वुड वाटर एब्जॉर्ब करती है, वुडन हैंडल के जो हमारे टूल्स होते हैं, और फिर उसके बाद मोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन मटेरियल्स के अंदर हमें इस तरह के चैलेंजेस भी नहीं है, और ये क्लीन, इजी टू क्लीन है, इजी टू यूज है। टेस्ट में तो मैं एज सच नहीं, क्योंकि वो हमारी ना दादियाँ, मतलब अम्मा लोग भी कहा करते थे कि वो जब हांडी बनाते थे ना, वो मट्टी की हांडी, तो उसमें लकड़ी की ही वो डोइयाँ इस्तेमाल होती थी, और वो कहते थे कि लोहे की मेटल की कुछ चीज़ इसमें चम्मच नहीं हिलाना, वरना इसका टेस्ट करेक्ट। वो उनकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग। हाँ, वो तो आपको वो उस तरफ भी आई विल डिस्कस दैट कि वो मामला भी कैसे। तो बेकिंग के लिए ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो आप बेसिकली अगर आप नेचर देखें इंग्रेडिएंट की, कि अगर आप मैदा या आटा ले रहे हैं तो वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है, उसमें नमी ना हो, ठीक है। अब अगर आप एग्स ले रहे हैं तो फ्रेश होने चाहिए। अगर आप शुगर ले रहे हैं तो शुगर आपको ग्राइंड प्रॉपर्ली करनी, सिफ्ट करनी है, छाननी है, उसमें कोई चीज़ ऐसा मटेरियल ना ऐड हो कि जो उसको ख़राब करे। जिस तरह बेकिंग पाउडर, यीस्ट है जो राइजिंग एजेंट है, जो राइस करता है, तो इस तरह के जब बाज़ का हम ऐसे एजेंट, अब जैसे अगर आप खमीर को नमक के साथ मिक्स करें तो खमीर आपका डेड हो जाता है। अच्छा जी, और खमीर एक्चुअली शुगर के साथ वो ज़्यादा कॉम्बोस का उसके शुगर के साथ शुगर के साथ, क्योंकि खमीर भी बजाते इट्स अ फर्मेंटेशन, तो वो शुगर की बेस के ऊपर बेहतर रहती, उसकी ज़्यादा बनती शुगर के साथ है। एग्जैक्टली। और अगर आप उसको सॉल्ट के साथ डायरेक्ट ऐड करके किसी चीज़ में डाल देंगे तो जो खमीर का इफेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसका आउटकम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जो हम खमीरी रोटियां खाते हैं नमक ऐड करके, वो ऐसे होता है कि वो नमक आटे में डाला जाता है, अच्छा, खमीर पानी में प्रिपेयर किया जाता है और उसको फिर ग्रेजुअली आटे में मिक्स किया जाता है। अगर आप उसी खमीर वाले पानी में नमक डाल देंगे तो खमीर, या आटे में ही खमीर और आटे में ही नमक ऐड करके तो कुछ करेंगे, वो इसी तरह के आप डायरेक्ट दोनों को ना मिलाएं। है तो उन चीज़ों में केक्स में भी जाता है सॉल्ट, लेकिन अगर आप इन दो चीज़ों को सेपरेट रखना है। तो इसी तरह की छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि अगर आप रेसिपी को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी रेसिपी फूल प्रूफ हो जाती है। थैंक यू।